अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? यस। जी सर, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, 1-2 मिनट मजीद वेट कर लेते हैं ताकि सब आ जाए। ये एक्स यहाँ पर क्या है? एलिमेंट्स होंगे। एक्स में साल के तौर पर हमने एक वेरिएबल की तरह लिया है कि 1 बाय 1 जो वैल्यू है वो इसके अंदर स्टोर होती रहेगी। जैसे हमने फॉर लूप्स पढ़े थे ना, फॉर इन लूप्स। तो ये एक्स हमने अपनी मर्जी से लिखा है। यहाँ पर मैं वाई भी लिख सकती हूँ, जेड भी लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ। फिर जो मैं यहाँ पे अच्छा, लिखूंगी उसी को फिर मैं नीचे भी लिखूंगी। क्या आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही हूँ, ओके, स्टार्ट करें। ठीक है। अच्छा जी, तो मैं कहाँ पर था? अच्छा, हम जो है वो हमने एक स्क्वायर के नाम से एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर में हमने कोई वैल्यू पास नहीं की, हमने उसको एम्प्टी रखा। और उसी के नीचे हमने एक फॉर लूप क्रिएट किया कि एक्स के अंदर में आप एक वैल्यू को चलाओ 1 से लेके 10 तक। और फिर हमने जो है वो स्क्वायर के अंदर जो लिस्ट हमने एम्प्टी रखी थी उसको हमने फिल किया अपेंड की उससे मेथड से, जो हमने अभी पढ़ा था ऊपर। और उसके अंदर में हमने पावर दे दी 2 की। अब आप इसको स्क्वायर को प्रिंट करके दिखाएं क्या आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने फॉर लूप का जो है ब्लॉक स्टार्ट किया था इसके साथ, और फिर उसके बाद इसको इंडेंट करके लिखा था। फिर प्रिंट जो हम करा रहे हैं वो ब्लॉक से बाहर आके करा रहे हैं। अब देख लें आपका इसी तरह से जो है वो हमारे पास रिजल्ट आया है कि वन वन से मल्टीप्लाई हुआ तो सेम रिजल्ट आता है, वन वन से मल्टीप्लाई होकर 1 आता है। टू जो है वो टू टू से मल्टीप्लाई होकर 4 आया। थ्री थ्री से मल्टीप्लाई होकर 9 आया। फोर फोर से मल्टीप्लाई होकर 16 आया। इसी तरह से जो है वो ये चलता हुआ 10 तक जो है वो ये लूप चला है। और एट द एंड हमारे पास 100 प्रिंट हो गया। 100 तक प्रिंट हो सर गया। प्लीज ये दोबारा वाला बताएं। देखें, एक आप काम सर एक करें, ये क्वेश्चन है। वाली जो है ना। जी, एक सेकंड में आपका क्वेश्चन लेता हूँ। ये वाली लाइन जो है वो स्क्वायर वाली, ये आप कट कर दें फिलहाल ना। ये वाली। हाँ, ये वाली कट कर दें। और स्क्वायर वाली भी हटा दें ऊपर से। तो फिर ये सही अपेंड है। वाला अब मेथड इस पे अप्लाई हो रहा था ना। प्रिंट के अंदर आप एक्स लिख दें। तो सिंपल लूप हो गया सर। सही है। अब इसको प्रिंट करा के देखें। इसको प्रिंट को आगे ले जाएं। सही है, प्रिंट कराएं इसको। अब आप देख लें कि इसके अंदर में जो है वो हमारे पास 1 से लेके 10 तक की हमारे पास वैल्यू आई है। ठीक है। ये जो है वो फोर लूप, अगर किसी ने मिस किया हो तो उसके लिए मैंने ये चीज की है कि जब ये एक्स इन रेंज 1 से लेके 11 तक जब चलता है तो यानी कि हम ये उसको बता रहे हैं कि आप जो है वो 1 से लेके 10 तक की एक लूप चलाएं। सही है। अभी जैसा हमारा कोड था उसी तरह से दोबारा कर दें इसको। अब इसको आप समझे, अब हम जो कर रहे हैं वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं। ठीक है।
सबसे पहले हमने जो है वो एक स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर के नाम से एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर में हमने एम्प्टी लिस्ट डाल दी। उसके बाद हमने फोर लूप चलाया जिसके अंदर में हमने कहा कि एक्स की जो है वो आप एक लूप चलाओ 1 से लेके 10 तक, ठीक है। अब हमने उसको बता दिया कि जो भी एक्स की वैल्यू हो उसको जो है वो आप पावर बाय 2 कर दो, ठीक है। हमने स्क्वायर के अंदर में ये वैल्यू डाल दी। या तो हम जो है वो ऑल ये हम अपेंड करके ना डालते, हम डायरेक्ट भी डाल सकते थे। सही है, एक्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 इस तरह भी कर सकते थे। हम उसको भी चला के अभी देखेंगे, ठीक है। ये वाली लाइन हटा के हम ये सिंपल कोड ऊपर कॉपी करके देख लेंगे। लेकिन बताने का मकसद ये है कि हमने एक ही कोड के अंदर में दो तीन चीजें की हैं। जैसा अभी एक सवाल भी आया था ऊपर कि हम जो है वो एक ही कोड के अंदर में दो तीन चीजें जो है वो मेथड यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये इसी का ही जवाब है कि हमने जो है वो पहले उसको एम्प्टी रखा, फिर उसी एम्प्टी लिस्ट के अंदर में हमने एक वैल्यू पास कर दी और फिर हमने एक लूप चला दिया। जब हम इसको लूप को चलाएंगे तो 1 से लेके 10 तक की जितनी भी वैल्यू हमारे पास आएंगी वो जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी जीरो जो है वो चलेगा, वो जीरो की तो वैल्यू होती नहीं है। 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह 10 वैल्यू पास हो जाएंगे। आप प्रिंट करा के दिखाएं इनको। ये सेम जो है वो हमारे पास 10 नंबर्स की लिस्ट आ गई है, ठीक है। अब एक काम और करते हैं इसके अंदर में कि ये वाली जो स्क्वायर डॉट अपेंड अपेंड लिखा हुआ है ना, ये वाली लाइन को हटा दें। इस ब्रैकेट के अंदर में जो वैल्यू लिखी हुई है आप सिंपल जो है वो ये स्क्वायर के लिस्ट के अंदर में पास कर दें। नहीं नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। ये जो लिखा हुआ है ना स्क्वायर के अंदर में, ब्रैकेट के अंदर पेरेंथेसिस के अंदर में जो लिखा हुआ है, इसको कॉपी करें। ये हाँ, ये इसको कॉपी करें। सही है, और ये स्क्वायर की लिस्ट में डाल दें ऊपर जो एम्प्टी लिस्ट है। सही है। अब ये नीचे से ये रिमूव कर दें स्क्वायर वाला जो आपने खाली छोड़ा हुआ है, ये पूरी लाइन रिमूव कर दें, ठीक है। नहीं नहीं, ये नहीं, स्क्वायर को ये आगे लें, फोर लूप के अंदर लें। चलें छोड़े, दफा करें, ये टाइम ज़ाया हो रहा सही है ना? हो है। गया। बस ठीक है, मेरे ख्याल में सबको सबको क्लियर हो गया होगा ये। ये ये मैं डायरेक्ट समझा यहाँ नहीं पर पा हो रहा रहा हूँ। है फंक्शन हमारे पास। देखें, ये अब डायरेक्ट हो रहा है। सही है। यही मैं डायरेक्ट पूछना डायरेक्ट जो चाह रही भी है थी। वो स्क्वायर के अंदर आता जा रहा है। सही है, ये हमने स्क्वायर इक्वल्स टू कर दिया ना। तो अब यहाँ पर जो भी परफॉर्म हो रहा है वो कहाँ स्टोर होता जा रहा है, इसके अंदर। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर अगर स्क्वायर को प्रिंट करा लेती हूँ तो ये मेरे पास इसने लास्ट की वैल्यू दे दी। शुरू वाली ये सारी ले गया। इसलिए ले गया क्योंकि हमने उनको कहीं सेव ही नहीं किया। अब ये जो हम डॉट अपेंड वाला जो मेथड अप्लाई कर रहे थे इसके ऊपर, वो हम कर ही इसीलिए रहे थे क्योंकि हम उसको पढ़कर आए। तो उसको हम कहीं ना कहीं अप्लाई करके उसकी प्रैक्टिस भी तो करेंगे ना। तो हमने ऊपर बना के इसको ब्रैकेट को खाली छोड़ दिया। ठीक है। अब यहाँ पर तो ये खाली है, अगर मैं यहीं पर इसको प्रिंट कराऊंगी तो डेफिनेटली मेरे पास खाली लिस्ट आ जाएगी। लेकिन अब अगर मैं इसको इसके अंदर वैल्यू अपेंड के जरिए पास कराऊंगी तो जो मैंने यहाँ पर लूप चलाया है, तो बस जो भी उसका आंसर आता जा रहा है वो मैं अपेंड कराती जा रही हूँ इस खाली लिस्ट के अंदर। तो वो उसके अंदर वन बाय वन स्टोर होती जा रही है। पहले जो आंसर आया वो पहले जाके स्टोर हो गया, फिर दोबारा लूप चला, फिर जो आंसर आया वो उसके बाद जाके स्टोर हो गया। इस तरह से मेरी ये पूरी लिस्ट जो है वो फुल हो गई। फिर मैंने एंड में आके अपनी इस लिस्ट को प्रिंट करवा दिया। अब अगर मैं यहाँ पे मेरा लिस्ट एक को प्रिंट क्वेश्चन है कराऊंगी। हम्म। कि ये अपेंड आपने बताया था ना, अपेंड से सिर्फ एक वैल्यू आखिर में एंड में ऐड होती है। तो ये तो हम्म। सारों को ही कर दिया इसने स्क्वायर। ये कैसे किया? एक करके किया ना इसने, एक साथ थोड़ी किया। लूप आपको आपको याद नहीं है, जब हमने लूप का सेशन रखा था तो हमने लूप को बहुत डिटेल से पढ़ा था। तो लूप में क्या होता है, हाँ, वन बाय वन चलता है ना। तो पहले ये वन बाय एक वन वैल्यू पे चलता है, चला, हाँ। एक वैल्यू पे चला, इसके पास अभी सिर्फ एक आंसर आया, उसको उसने क्या कर दिया, अपेंड कर दिया, तो वो जाके हो गया इधर स्टोर। ठीक है, फिर ये दूसरी वैल्यू पे चला, दोबारा चला, फिर इसके बाद जो आंसर आया वो जाके हो गया उधर स्टोर। ठीक है, तो वो स्टोर तो वन बाय वन ही हो रहा है। मगर अब स्टोर जब बहुत सारी चीजें हो गई तो वो जाहिर सी बात है फिर हमें ज्यादा नजर आएंगी ना।
स्टोर कर, एक साथ हमने कुछ भी स्टोर नहीं किया, क्योंकि ये लूप है। लूप है, तो जो जो हाँ वैल्यू सही, आती जा रही है बिल्कुल वो स्टोर होती जा सही। रही है, जो अगर जो ये वैल्यू लूप आती ना जा रही है वो होता स्टोर ना, होती जा रही है। अगर ये लूप ना होता तो बस आखिर वाली ही होती सिर्फ, है ना। हम्म। ठीक। लूप अच्छा ना अभी होता तो इसमें फिर एक शुरू और काम और आखिर की करें। बात ही नहीं होती ना, एक ही वैल्यू होती तो वही जाके स्टोर हो जाती। लूप चल रहा है तभी तो एक के बाद एक अच्छा वैल्यू आती जा इसमें रही है। इसमें एक काम जी और सर। करें। ये जो खाली लिस्ट है ना हमारे पास ऊपर स्क्वायर की, इसके अंदर में हम्म। लिखे हैं x⁻2। नहीं नहीं, पावर पावर यानी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2, इस तरह नहीं। जी, इसको लिस्ट को बंद कर दें, नीचे से ये पूरी लाइन हटा दें, ये अपेंड वाली। ऊपर है ना, तो ये ऊपर आप थोड़ी ना इसको कुछ होगा। ट्राई करके देखते हैं ना क्या होता या तो हम इसको यहाँ से है। कॉपी करके, इंटेंट दें इनको। अब चलेगा। ये भी हमने किया तो था, ये लास्ट नहीं वाली चलेगा वैल्यू ना ला ये के दे ऊपर रहा है ना। से। ये ला चलें रहा है ना आप लास्ट नीचे आ वाली। जाएं, हाँ, ये लास्ट नीचे वाली नीचे क्यों ला एकदम। रहा है? तो ये लास्ट वाली ही लाएगा, क्योंकि हमने इससे पहले क्योंकि वाली इसमें वैल्यू को अपेंड कहीं नहीं हुआ। स्टोर नहीं कराया। हमने इससे पहले वाली वैल्यू को कहीं स्टोर ही नहीं किया ना, तो ये लास्ट वाली ला के देगा ना। हमने ये खाली ब्रैकेट इसको इसीलिए तो आप लोग बनाया ताकि प्रैक्टिस ये कर सारी लीजिएगा। वैल्यूज को वन बाय वन अपने पास सेव करता जाए, वरना हमें खाली ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं थी। अगर ये सारी वैल्यूज यही ला के दे देता तो फिर हमें ये जरूरत ही नहीं थी ना उसको बनाने की, क्योंकि ये लास्ट वैल्यू ला के देगा। इसलिए फिर हमने अपेंड करते गए, जो जो वैल्यू आती गई हम उसको स्टोर करते गए, स्टोर करते गए, स्टोर करते गए। सही है। अब ये सेकेंड एग्जाम्पल है, ये भी सही करवाएंगे। चलें इसको भी प्रिंट देके देख लें क्या आ रहा है इसमें। ये भी मेरे ख्याल में सेम ही है। ये भी वो ही है, सेम है। ये एक ही लाइन में हाँ। कर दिया। अच्छा देखें, ये एक ही लाइन में कर दिया कि ऊपर हमने जो है वो मुख्तलिफ एक ही कोड के अंदर में दो तीन चीजें हमने ऐड की थी। ये एक ही लाइन के अंदर में उसने पूरा फॉर्मूला चला दिया। जैसे हम यही चाह रहे थे ऊपर कि हाँ, यही उसने जो है चाह वो रहे थे, पहले ये एक ज्यादा एम्प्टी आसान लिस्ट है। दी। हाँ, उसने पहले एम्प्टी लिस्ट दी, और उसके बाद जो है वो अपेंड करके उस लिस्ट के अंदर में वो चीज ऐड कर दी उस लाइन के अंदर में। तो ये x⁻⁻ फॉर x इन रेंज 1 in 11, ये जब प्रिंट करेंगे तो एक ही लाइन के अंदर में वो ऑटोमेटिकली लूप चल जाएगा। तो ये तो क्लियर होगा, ये तो इससे आगे बढ़। इसमें किसी का सवाल तो नहीं है? भाई यहाँ पे हमने सिंपल एक लिस्ट की वो बनाई है वेरिएबल, और उसके अंदर हमने पूरा लूप का कोड रख दिया, और फिर हमने इसको प्रिंट करा दिया। अच्छा ये वाली जो एग्जांपल है ना, ये थोड़ी मजेदार है। ठीक है। अच्छा ये टाइप जो हमें करवाएगा ना, ये हमें बता रहा है कि आप जो है वो इवन नंबर्स लेके आए। अब इवन नंबर्स आपको पता होगा कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। 0 2 4 6 8, यानी वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड होने के बाद जीरो आ जाए। यानी कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड होके जीरो आ सकते हैं। यानी कि अगर हम सपोज करें 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 10 5 जीरो आ जाएगा। तो इसके अंदर में इसने इसी तरह से एक इवन नंबर्स का जो है वो एक वेरिएबल बनाया है, और उसमें पास कर दी है वैल्यू x फॉर x इन रेंज 10। यानी 10 तक की जो है वो आप एक वो चलाएं, लूप चलाएं। इफ x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 0, यानी कि उसके अंदर में एक कंडीशन भी पास कर दी उसने कि सिर्फ वही नंबर्स आपने प्रिंट करने हैं 10 तक जो 2 से डिवाइड होके जीरो हो जाए। जीरो होता हो वही नंबर आपने पार्स करने हैं जो 2 से डिवाइड होके जीरो हो जाता हो। आप इसको चलाएं, देखें वही नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये देख लें, जीरो जो है वो 2 से डिवाइड होके जीरो हो सकता है, मल्टीप्लाई होके।
और 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। लास्ट नंबर हमारे पास नहीं चलता कभी भी। जब हम लास्ट की जो वैल्यू होती है, स्टॉपिंग वैल्यू नहीं चलती, इज स्टार्टिंग इक्वल टू वैल्यू हमारे जीरो पास। सर, रिमाइंडर जीरो। जी, जो रिमाइंडर जिसमें जीरो रह जाए ना हमारे पास, जी जी बात जी, ये है फिर कि नंबर। वो वैल्यू इवन नंबर्स हमारे पास प्रिंट हो गए, सही। अगर हम इसको लास्ट वो में हमारे 11 पास दे आ देंगे जाएगा। तो ये 10 तक चलेगा। अब हाँ, इससे अब 10 आप को भी ये रख सकते देखें हैं। कि अगर अगर आप जो है वो इसके अंदर एक वो भी दे सकते हैं, कि एक हमारे पास एक वैल्यू होती है नॉट इक्वल टू, वो लगा के देखें तो हमारे पास मेरे ये ख्याल में इवन सिंपल, ये नंबर्स नहीं है। ऑड नंबर्स को कर और देगा। नंबर का नहीं है। हाँ, ऑड नंबर्स को हमारे को प्रिंट कर देगा। एक एक लगाएं इसके अंदर में, 1 3 5 7 9, यानी कि इक्वल को उसने नॉट इक्वल और किया तो हमारे पास इवन के ऑड आ गए। पूरा वैल्यू वैल्यू चेंज कर दी उसने, कि उसको हमने ये बता दिया कि वो नंबर्स प्रिंट कराएं जो 2 से डिवाइड होके जीरो हमारे पास रिजल्ट ना आता हो। तो वो नंबर्स उसने प्रिंट करा दिया, यानी कि 1 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 जो है वो 2 से डिवाइड होके हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है, 5 भी जो है वो अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा हमारे पास, 7 हम डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। तो जिसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता हो हमारे पास, वो हमारे पास जो है वो नंबर होते हैं, और इवन नंबर वो होते हैं जिसमें हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचता। तो यहाँ तक क्लियर है? सर ये एक दफा रिपीट जी करना है। सर। ये रिपीट आपको अरेंज कराएंगे, आप कराएं इसको। रिकॉर्डिंग में रिपीट देख लेंगे। वही सिंपल है, हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है और लिस्ट के अंदर हमने कोई एलिमेंट्स नहीं रखे हैं, बस हमने ये पूरा लूप वाला फॉर्मूला डाल दिया है। हमने यहाँ पर लूप चलाया पहले तो, फॉर एक्स इन एक्स रेंज 11। तो ये क्या होगा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक चलेगा। फिर मैंने इसको इसी लाइन में मैंने इसको इफ की कंडीशन भी दे दी कि इफ एक्स डिविजिबल बाय 2 इक्वल्स टू 0, मतलब अगर एक्स जो है, एक्स में पहले क्या आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, पहले 0 आएगा, फिर 2 1 आएगा, फिर 2 3 4, मतलब ये सारे जो नंबर्स हैं ये 0 से स्टार्ट होकर 11 तक एक्स में स्टोर होते रहेंगे 1 बाय 1, और ये इसके पास भी आते रहेंगे 1 बाय 1। तो जैसे जैसे जो जो नंबर मेरे पास 2 से डिवाइड होकर आंसर में मुझे 0 दे देगा, बस मैंने उसको प्रिंट कराना। तो ये मेरे पास मुझे इवन नंबर्स लाके दे देगा। डेफिनेटली अगर ऑड नंबर होगा, 5 होगा, 7 होगा, तो आपको पता है ना कि 2 से तो डिवाइड नहीं होता। 2 से डिवाइड होता है तो उसके रिमाइंडर में 1 जरूर बचता है। ऐसा तो नहीं है कि उसके पास आंसर में रिमाइंडर, यहाँ पर समझ रहे हैं, जो रिमाइंडर आता है ना, अगर आप लोगों ने डिवीजन पढ़ा हो तो रिमाइंडर बचता है ना, हमेशा ऑड नंबर्स में से रिमाइंडर बचता है। अब इवन नंबर होगा तो उसमें से तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो अगर इवन नंबर में से रिमाइंडर नहीं बचेगा तो ये बस इवन इवन को उठाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ उसको कंडीशन दी हुई है कि भाई आंसर 0 आना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, और आंसर में मेरे पास 0 आ रहा होगा तो ही वो इवन नंबर होगा। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया हुआ है, एक लॉजिक अप्लाई की हुई है, इस लॉजिक को समझे। तो मेरे पास ये 1 बाय 1 सारे इवन नंबर आ गए। इसी जगह अगर मैं इसको कह देती हूँ कि भाई 0 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब इसके रिमाइंडर में 0 नहीं बचना चाहिए, जो भी मेरे पास ये लूप में चलते हुआ नंबर आता जा रहा है, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो उसके रिमाइंडर में 0 नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या चलेगा मेरे पास, फिर मेरे पास सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे। इसको आप लोग थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा सही से समझ में आ जाएगा। ये नॉट इक्वल टू का साइन कैसे एक्सक्लेमेशन के बाद इक्वल लगा देना। जी, नॉन इक्वल्स टू का साइन ये एक्सक्लेमेशन, और ये इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू का साइन डबल इक्वल्स टू। सही। बस यही था आज तक, आज का। चले अब हम लोग सेशन को एंड करते हैं, 12 बज गए। चले, थैंक थैंक यू यू। सो मच, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत अच्छा समझाया, थैंक यू सो मच, आप बोल तो फिर। थैंक यू सो मच।